रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश कर दी है। आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को भी 4.25% रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार भी अपना रुख उदार रखा है। आज सुबह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रिटिश टीम ने 4-3 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। हार के बावजूद भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और कहा कि बेटियों के प्रदर्शन ने नए भारत की भावना को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा इस शानदार प्रदर्शन को याद रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हम हमेशा याद रखेंगे। उन लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस, कौशल और लचीलापन का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है। रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के विलय के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय कानून में आपातकालीन अवार्ड लागू करने योग्य है। मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले का रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कानूनी दर्जा है, क्या इसे भारत में लागू किया जा सकता है, क्या फ्यूचर ग्रुप की अपील दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई योग्य है। फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ $3.4 बिलियन के सौदे को अमेजन ने चुनौती दी थी। कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन की खरीद और वितरण करने वाले अच्छे लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दिल्ली के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने डिपार्टमेंट के रुख की सराहना करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बहुत ही निष्पक्ष रुख अपनाया गया है। खंडपीठ ने कहा यही सही रुख है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और इस आरोप पर मामला दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,643 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,18,56,757 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 464 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,26,754 लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।